डॉक्टर साहब आप सोच भी नहीं सकते अफगानिस्तान में क्या होने जा रहा है। काम करते हैं सिवाय सच बोलने के। हमने झूठ, फ्रॉड और जालसाजी में इतनी तरक्की कर ली है कि हमें सीधी बात करनी ही नहीं आती। पता होगा कि इस समय पाकिस्तान दिन पर दिन अपने ही बनाए हुए जाल में फंस रहा है। हाल ही में पाकिस्तान में एक घटना हुई जिससे पाकिस्तान को झकझोर कर रख दिया है। अफगानिस्तान के राजदूत की बेटी का अपहरण होने से पूरे पाकिस्तान मीडिया सदमे में है। पाकिस्तान को इस बात का भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान अब अपने ही बनाए हुए जाल में फंस रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान में अफगानिस्तान के राजदूत की बेटी का अपहरण हुआ है, उससे पाकिस्तान पूरी तरह से चिंता में दिखाई देता है। पाकिस्तान मीडिया का मानना है कि यह एक साजिश हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान इस समय पूरी तरह से अफगानिस्तान में फंसा हुआ है। दूसरी तरफ तालिबान को समर्थन करने से तालिबान के द्वारा कोई रिस्पांस न मिलने की वजह से भी पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान अब पूरी तरह से पूरी दुनिया में अलग थलग हो रहा है, उससे पाकिस्तान मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा चिंता में दिखाई देती है। पाकिस्तान मीडिया मान है कि यह एक साजिश हो सकती है अमेरिका या भारत की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखिएगा किस तरह से पाकिस्तान मीडिया पूरी तरह से भारत और अमेरिका से डरी हुई है और बता रही कि एक साजिश हो सकती है। ड्रामा किया गया इंटरनेशनल तौर पर पाकिस्तान को रुसवा करने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश की गई और उसमें माजरत से बड़ा अहम किरदार अदा किया कुछ यूट्यूब चैनल्स ने। उन यूट्यूब चैनल्स ने जो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ गैर मुल्की एजेंडे के तहत काम करते हैं। मुझे एक बात बताएं, इस्लामाबाद से एक चलने वाला यूट्यूब चैनल जिसका एक शख्स जिसको बड़ी हमदर्दियां हासिल हो गई, अचानक सबसे पहले उसको खबर किसने दी? उसने अपने यूट्यूब चैनल पे खबर किस तरह चलाई? क्या वो अफगान सफीर के साथ राब्ते में था, उसकी बेटी के साथ राब्ते में था, या वो लोग जो इस चीज पर सियासत करना चाहते थे, या वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे थे उनके साथ राब्तों में था? वो कौन थे? वो इंडियस, रा, मोसाद, यही है ना यासर? उस यूट्यूब चैनल पे आता है, उसके बाद फौरी तौर पर इंडियन चैनल, अफगान चैनल पे ये सारा कुछ शुरू हो जाता है। फिर पाकिस्तान के अंदर कानून नाफज करने वाले इदारों को इंडियन चैनल और अफगान चैनल बेइंतहा तनकीद का निशाना बनाते हैं और बहती गंगा में हमारे कुछ यूट्यूब चैनल्स, कुछ बड़े जो मारूफ लोग हैं वो भी इस पर अपना हिस्सा डालते हैं, इसलिए कि सबको किसी न किसी जगह से कुछ ना कुछ मिलता है। मैं यह दुखी दिल से कह रहा हूँ अपनी बरादरी के मतलब कि हम में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को बेचने में लगे हुए हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मनों से लेते हैं। ये लड़की घर से निकलती है या सर, आज आईजी इस्लामाबाद ने, आज हमारे वजारत दाखिला ने, आज मोईद यूसुफ साहब ने, सब ने बड़ा क्लियर बता दिया, एक एक कैमरों की फुटेज, हर चीज़ बता दी। और एक चीज़ जो उन्होंने नहीं बताई वो इस बीबी के राब्ते हैं। मैंने आपको इशारा दिया है कि कितनी दफ़ा इसके वालिद को, कितनी दफ़ा इनको किस तरीके से कॉल आई, कहाँ से कॉल आई। फिर उस कॉल के बाद ये एक जगह पे शॉपिंग करके निकली। उस शॉपिंग के दौरान जब ये शॉपिंग कर रही थी उस दुकान के अंदर, तो इसकी किसी से मुलाकात हुई थी। जिसकी इससे मुलाकात हुई वो कौन था? उसके बाद जिस जगह पे ये एक आखिरी पॉइंट पर रुकी, उस जगह एक घर में गई जिससे ये मुलाकात करके आई, वो कौन था? क्या अगवाकार था जिसने इसे शॉपिंग मॉल से लिया? क्या अगवाकार था जो किसी और घर में इसे मिला? क्या अगवाकार था जो दामने कौम में इसके साथ बैठ के चाय पीता रहा? या सर, वो कौन था? वो कोई अगवाकार नहीं था, वो इस ड्रामे का एक सीन था, इस ड्रामे का एक किरदार था। उस किरदार तक मैं आपको ये भी ब्रेक कर दूं, उस किरदार तक हमारे इदारे पहुंच गए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसे वक्ती तौर पर एक डिज़ाइन किया जा रहा है कि अभी कुछ उससे चीज़ों को सामने ना लाया जाए। ये आपको पता है ना कि अगस्त में FATF का फिर दोबारा मामला है, उससे भी आगे चल के बात करेंगे। FATF का मामला है, तो आप क्या समझते हैं? ये सारा ड्रामा किया गया है। अब इन्होंने कहना क्या है मैं आपको बता देता हूँ, एडवांस बता देता हूँ। इन्होंने कहना है जी पाकिस्तान के अंदर एक मजहबी ग्रोह ने इन्हें अगवा किया था, यानी ये शो करना चाहेंगे जिस तरह आज बेनकाब हो गया भारतीय वजीर कि जिसने कहा कि हमें FATF में दबाव डालते थे। अब ये सिर्फ ये ड्रामा हो रहा था, उसके बाद ये ड्रामा हो रहा था कि यार इन्होंने इल्ज़ाम लगाना था तालिबान पे और शो ये करना था कि ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद है भी तो वो कागज के तक होगा, अमल होते नहीं देगा। ये भी बात कर रहे थे भट्टी साहब और नजर अब्बास साहब ने, सब बड़ी खूबसूरत बात की। ये जो चाइना वाला मसला है, ये इसको इतना लाइटली ले रहे हैं। अब देखें, इस प्रॉब्लम को समझें। आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है चाइना के साथ और आपकी रूलिंग एलीट का सारा इंटरेस्ट जो है वेस्ट के साथ है। किसी के वहाँ दुकान है, किसी का वहाँ मकान है, किसी के वहाँ पैसे हैं।
इस जो है ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में ये पिस रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रही है क्या करें, ये कोई पता नहीं इसके पीछे क्या क्या साजिश होगी दासू वाले इस वाक़े के अंदर। इसी तरह जो अफगान सफीर की जो बेटी का इशू है, इसको इतना लाइटली लेना, डॉक्टर साहब आप सोच भी नहीं सकते अफगानिस्तान में क्या होने जा रहा है। इन्हें शऊर ही नहीं है, ना इनके वज़ीर खारजा को समझ है, और वज़ीर दाखिला साहब की तो बात ही ना करें। यानी आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि अफगानिस्तान में क्या होने जा रहा है, उसका इफेक्ट आपके नॉर्थ वेस्ट पे क्या होगा। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि आपको ये नहीं पता आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इनको क्या करना चाहिए था। अब इन्होंने ये पैनिक में आ गए, इन्होंने तहकीक की, एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की कि उनका अगवा नहीं हुआ है, लेकिन इनको आप क्या कहते हैं कि इनको क्या करना चाहिए था। ये तो घबरा गए ना, घबरा के इन्होंने ये रद्द अमल किया है। एक देखें, चाइनीज के साथ हमारे इंटरेस्ट इतने ज्यादा हैं कि हमारा सारा मुस्तकबिल उनके साथ वाबस्ता हो गया है। इत्तफाक है, रीजन के हालात ऐसे हो गए। इन्हें चाहिए था कि जो ही ये वाकया हुआ तो ये चाइनीज को ये इनवाइट करते कि आप आए और इन्वेस्टिगेशन में हमारी हेल्प करें, आप इन्वेस्टिगेशन को लीड करें, ताकि उनके दिल में कोई डाउट न रहे हमारे बारे में कि हम कहीं फाउल प्ले कर रहे हैं या डबल गेम कर रहे हैं। लेकिन हमारे ऊपर दुनिया में एक ब्रॉड ट्रस्ट डेफिसिट है, हमें इस बात को मानना चाहिए। हमारा माजी ऐसा रहा है कि हमने डबल गेमें की है और हमने अच्छा नहीं किया, और दुनिया में हमारा तासुर अच्छा नहीं है, इस बात को एक्सेप्ट कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। इंसान कहीं से भी खुद को करेक्ट करके आगे बेहतरी की तरफ जा सकता है। नाज़रीन, चंद मिनट हमारे पास है, लेकिन पहले ब्रीफ ये कर दूं कि वक्फे से पहले जो डिस्कशन हुई वो बड़ी अहम थी। उससे मुझे भी ठीक तरह से समझ आया कि चीनी इतने भरम क्यों हैं और उन्हें इतना गुस्सा क्यों है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जब दासू में दहशतगर्दी का हमला हुआ उसे पाकिस्तानी हुकूमत ने सप्रेस करके उसे एक एक्सीडेंट बनाने की कोशिश की, अपने मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर को मिस इन्फॉर्म किया, उसको एक डिफरेंट डायरेक्शन दी। और फिर जो बात यहाँ पर हुई है वक्फे से पहले शाह साहब की तरफ से कि कैसे यहाँ पर एक स्प्लिट इंटरेस्ट है लोगों के, बरतानिया अमेरिका की तरफ, और जबकि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो चीन के साथ है। अगर यही हमला अमरीकियों पे हुआ होता इस किस्म का तो फौरी तौर पे FBI की टीम को बुला लिया गया होता यहाँ पे। यहीं से बात को हम आगे करते हैं। बड़ी साहब, आपको क्या आप इसे एग्री करेंगे कि हमारे यहाँ दोस्त से चुप कराने का जो कल्चर है, ये डिसइन्फॉर्म करने का, मिस इन्फॉर्म करने का, वो इतना अब गहरा हो गया, इतना इस्टेब्लिश हो गया कि हम अंदर तो कहानी चला लेते हैं, अब हमने चीनियों के साथ भी वो करना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब, बदकिस्मती है, हम इस कौम के साथ हर काम करते हैं सिवाय सच बोलने के। हमने झूठ, फ्रॉड और जालसाजी में इतनी तरक्की कर ली है कि हमें सीधी बात करनी ही नहीं आती। हादसा हो गया था, दहशतगर्दी होती रही है, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, आगे भी हुआ है। सफारती सतह पर चीन से रब्ता किया जाता और उनसे रिक्वेस्ट की जाती, बताएं आपकी सजेशन क्या है, आप अपने एक्सपर्ट भेज दें। ऐसी अहम बातों को मीडिया पे आके नहीं बोलते। ये आप अपने सियासी मुखालफिन को नहीं कुचल रहे। CPEC जो अरबों रुपए की आपके साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसको पता है कि आपके मुल्क के करता धरता जो है उनका 80% इंटरेस्ट यूरोप और अमेरिका में है, जहां उनका अरबों खरबों रुपए का बिजनेस है, प्रॉपर्टियां हैं। तो मेरे ख्याल में हाकिम वक्त को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, जो इन दोनों इशू में नहीं किया। अब इस प्रोग्राम में आप होस्ट है, मैं, मदर साहब, जस्टिस साहब कुछ अपनी राय दे सकते हैं, आपने प्रोग्राम को बैलेंस लेके चलना है। मुझे लगता है इन्होंने हुकूमत तो ले ली है लेकिन जिम्मेदारी नहीं ली कि इसको किस तरह अदा करना है, और खुसूसन गैर मुल्की सफारती सतह पर जैसे है उन अदाब से मेरा ख्याल है ये आशना नहीं है। इन्होंने अभी तक गाली गलोच तक ही महदूद रहे हैं और उसी तरह चीन से टैकल किया। और मैं बता दूं, मेरी और आपकी सोच से चीन का रिएक्शन कई गुना खौफनाक है। सख्त रिएक्शन उनका है जो समझ आ रही है। मज़हर अब्बास साहब, क्या करना चाहिए था? आप रिफ्लेक्टिंग बैक कहते हैं, हाइंडसाइट 2020 है। हमें फौरी तौर पे एक तो चीन को एक्यूरेट बताना चाहिए था कि हमें लग रहा है कि दहशतगर्दी का हमला हुआ है, आप अपनी इन्वेस्टिगेटिव टीम भेजें। हमें अंदाज़ा भी है कि दहशतगर्दी कौन करवा रहा है। हमने उस अपॉर्चुनिटी को भी मिस किया बिकॉज हमने उसको मिस हैंडल किया, उल्टा कहना शुरू कर दिया कि एक्सीडेंट लग रहा है, एक बस की दूसरी बस को टक्कर लग गई। ये हमने मिस मैनेज किया बहुत बुरी तरह से। देखिए डॉक्टर साहब, इवन अदरवाइज भी जब भी कोई इस तरह का बड़ा इंसिडेंट होता है तो उसमें बहुत एहतियात से जो है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है इंसिडेंट हुआ, एक होता है एक्सीडेंट हुआ।
इंसिडेंट तो समझ में आता है कि ब्लास्ट भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, लेकिन जब आप एक्सीडेंट कह देते हैं तो वो एक्सीडेंट नहीं था, आपने कह दिया। किस बुनियाद पे कहा आपने एक्सीडेंट? आपको पता होगा कि अफगानिस्तान के अमेरिकी सैनिकों को निकल जाने के बाद जिस तरह से पाकिस्तान पर यह एक आफत बनकर उभरा है, उससे पाकिस्तान पूरी तरह से चिंता में दिखाई देता है। पाकिस्तान मीडिया का मानना है कि पाकिस्तान को किसी भी तरह से अफगानिस्तान का समर्थन नहीं करना चाहिए, बल्कि तालिबान का समर्थन कर देना चाहिए, क्योंकि तालिबान ही पाकिस्तान को कुछ मदद कर सकता है। लेकिन देखा जाए तो अब तालिबान ने भी पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया है। तो दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान दिन पर दिन अपने ही बनाए जाल में फंस रहा है, उसको देखकर लगता है कि अब पाकिस्तान में भी गृह युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं आने वाले कुछ सालों में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना रहने देते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसे मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।